Hello बच्चों, let's look at the question here. Which type of modification is done on Ti plasmid of Agrobacterium tumefaciens to convert it into a cloning vector? So इस question का जो concept है, key concept, वो है recombinant DNA technology. अब R जो है यहाँ पे जो recombinant मतलब होता है इसका एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जीन चूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डिजायर्ड जीन. इसे हमें डालना है एक डिजायर्ड प्लांट या एनिमल में. जिसकी जीन्स हमें ऑल्टर करने, जिसके डीएनए हमको ऑल्टर करने, और ये डिजायर्ड जीन किसके थ्रू जाता है प्लांट में, वो जाता है क्लोनिंग वेक्टर्स के थ्रू. अब क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, एक तरह का डीएनए होता है. अब ये डीएनए क्या करता है, ये नॉर्मली बैक्टीरियल डीएनए होता है जो कि ऐसा सर्कल होता है, इसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं. अब ये क्या करता है, ये इस डिजायर्ड जीन को लेता है और प्लांट या एनिमल सेल में इन्फेक्ट करके छोड़ देता है. वहाँ से वो डीएनए डिजायर्ड जीन को ले लेते हैं और उसमें फिनोटाइपिक चेंजेस आ जाते हैं. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि टीआई प्लाज्मिड है, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस होने होते हैं ताकि वो क्लोनिंग वेक्टर बन जाए. अब ये जो टीआई प्लाज्मिड है, सपोज ये टीआई प्लाज्मिड है, उसमें एक ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन है. ये पार्ट, सपोज ये पार्ट हो गया अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन. अब इसमें अगर हम अपना डिजायर्ड जीन डाल दें और इस पूरे प्लाज्मिड को हम डाल दें प्लांट में, तो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन क्या करेगा, ये प्लांट में ट्यूमर कॉज कर देगा. तो इस ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन के कारण ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं काम कर पाएगा, अच्छे से क्लोनिंग वेक्टर की तरह नहीं काम कर पाएगा. तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन को हम अलग कर देते हैं. तो ये ऐसे हो जाएगा कि ये रिक्वायर्ड डीएनए प्लाज्मिड आ गया और इधर ट्यूमर इंड्यूसिंग रीजन ये वाला जो अलग हो गया. अब यही मॉडिफिकेशन हम करते हैं, इस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हम लोग डिजार्म करना. ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग पार्ट है, हम इसको डिलीट कर रहे हैं इस प्लाज्मिड से, और तब वो क्लोनिंग वेक्टर की तरह अच्छे से काम कर पाएगा. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.